गाइस धूम 4 की ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है वाईआरएफ की तरफ से एंड तारन अदारश की तरफ से। अभी सुबह सुबह मैं उठा तो हमारे फिल्मी फेवर यूट्यूब वाले भाई आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे, वो अक्सर तारन अदारश वगैरह से इंटरव्यू या कॉल पर बात करके रिकॉर्ड करके अपलोड करते रहते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने कॉल की तारन अदारश को, वो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर अपलोड की, जिसमें गाइस तारन अदारश से उन्होंने धूम 4 से रिलेटेड बात की और उन्होंने पूछा कि भाई धूम 4 आएगी नहीं आएगी, तो क्या सारा सीन हो गया मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। कुछ गाइस बहुत ही ना कमाल के ट्विस्ट नजर आ रहे हैं, इतने कमाल की कि अगर वाईआरएफ ने ऐसा कर दिया तो ये धूम 4 की छोड़ो भाई साहब, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है। यस, वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि इसकी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, वाईआरएफ एंड ऑफ कोर्स तारन अदारश जो है उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। और कल सेम इसी टाइम मैंने भी वीडियो में आपको बताया था कि एक बैड न्यूज है, और वो ये है कि इस 27 अगस्त को हम वेट करें कि धूम 4 की अनाउंसमेंट होगी, और वो नहीं होने वाली है। यही चीज तारन अदारश ने भी बोली कि भाई कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर तारन अदारश ने जो बोला वो बड़े कमाल का था। अब वो ये था कि भाई अभी वाईआरएफ ने सोचा तक नहीं है, यानी कि बनाना छोड़ो, सोचा तक नहीं है कि हम धूम 4 की फ्रेंचाइज या धूम 4 की फ्रेंचाइज पर आगे काम करते हैं। तो वो सोचेंगे, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, उसके बाद गाइस कहीं ना कहीं कास्टिंग होगी। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अभी तक वाईआरएफ ने सोचा तक नहीं है। तो जब सोचा तक नहीं है तो वाईआरएफ अनाउंस कैसे कर सकता है? दिस इज द ऑफिशियल न्यूज गाइस। जब मैंने ये न्यूज सुनी ना तो मेरे माइंड में देखो हर एक की अपनी अपनी प्रिडिक्शंस होती हैं, तो मेरे माइंड में भी कुछ प्रिडिक्शंस आई, कुछ चीजें आई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और मुझे लगता है कि किसी हद तक यही होने वाला है। अब गाइस देखो एक बात याद रखना भाई, मैं हमेशा ये बोलता रहता हूं कि इंडिया के जितनी भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वाईआरएफ मैं कहता हूं वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस है, और मैं कहता हूं टैलेंटेड प्रोडक्शन हाउस है। यस, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि वाईआरएफ के दो यूनिवर्स हैं, एक तो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स है, और दूसरा मैं धूम 4 को भी एज अ यूनिवर्स मान सकता हूं। किसी हद तक ऐसा पॉसिबल होगा अपकमिंग फ्यूचर में, लेकिन आप मान ले, आप ये मान के चल सकते हो कि अभी वाईआरएफ जो है वो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को पीक पर लेकर जाना चाहता है। उसका माइंड और किसी चीज की तरफ नहीं है। इवन कि अगर आप लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर चले जाओ तो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स से हटकर भी वाईआरएफ की मूवीज आती थी, शमशेरा देख लो, उसके अलावा भी काफी। लेकिन अगर अब आप नोट करो तो वाईआरएफ की भाई साहब, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स से हटकर बहुत लिमिटेड मूवीज आती हैं। फुल फोकस है भाई साहब उनका वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की तरफ। ऑफ कोर्स जो चीज आपको पैसा बनाकर दे रही हो, आपका फोकस उसी की तरफ होता है, इस पर भाई साहब कोई डाउट नहीं है। दुनिया में, दुनिया ऐसी चलती है मेरा भाई। तो यहां पर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की तरफ मेकर्स का फुल ध्यान है। देखो ना कितनी मूवीज लोडिंग पड़ी है, वॉर 2 है, अल्फा है, पठान 2 है, पठान वर्सेस टाइगर है। ये 4 मूवीज तो चलो ऑफिशियली पड़ी है ना, अनऑफिशियली कितनी मूवीज पड़ी हैं भाई साहब, हमें उनके बारे में पता भी नहीं है। तो मैं कहीं जहां तक मूवी से रिलेटेड या ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता हूं, तो मेरा गाइस ये मानना है कि जब तक वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स टॉप रेटेड है, चाहे अब वो अगले 10 साल तक ही क्यों नहीं रहता। यस, पब्लिक की डिमांड मैटर नहीं करती है। यहां पर पब्लिक की डिमांड तब मैटर करती जब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स भी ना चल रहा होता, कुछ होता ही नहीं वाईआरएफ की तरफ, फिर वाईआरएफ मूव करता धूम फ्रेंचाइज की तरफ। लेकिन अब भी भाई साहब स्पाई यूनिवर्स आप सबको पता है, कौन ऐसा है जिसको नहीं पता, सब वेट करें। और इवन के अभी तो वाईआरएफ ने साउथ के एक्टर्स को भी इस यूनिवर्स में घुसाना स्टार्ट किया है। स्टार्ट हो रहा है किससे? एनडीआर से। फ्यूचर में देखते जाओ होता क्या है। तो अब अगर ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स अगले 5-10 साल तक चलता जाएगा, भाई आप भूल जाओ कि आपको धूम फ्रेंचाइज देखने को मिलेगी। हाँ, वाईआरएफ के दिल पे रहम आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन जहां पर बात आएगी पैसे की, वाईआरएफ कभी भी ये स्टेप नहीं उठाएगा। वो उसको पता है मेरा भाई यहां से पैसा आ रहा है तो किस चीज की टेंशन है। और वैसे भी पब्लिक को सारी चीजें इकट्ठी लाकर देनी भी नहीं चाहिए, और ये मैं भी मानता हूं। देखो मैं अपना पर्सनल आपको बताता हूं, कई बार गाइज ऐसा होता है कि एक दिन में
3 से 4 बड़ी अपडेट्स आ जाती हैं, ऑफिशियल बड़ी अपडेट्स। अब वो एक ही दिन में मैं अगर आपको 3 से 4 दिन बता दूंगा तो ठीक है, लेकिन अगले दिन क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो दैट्स व्हाई मैं क्या करता हूं, मैं 2 अपडेट्स आपको एक दिन में देता हूं और 2 अपडेट्स बचा लेता हूं अगले दिन के लिए, कि अगले दिन अगर आपको बताने लायक कुछ ना हुआ तो मैं आपको ये चीजें बता दूंगा, तो चल जाता है। इसी तरह से मुझे लगता है कि क्या पता वाईआरएफ भी कर रहा है, कि अभी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स है ना भाई, टॉप लेवल चीज है, पब्लिक इसको एंजॉय भी कर रही है, तो भाई इसको ऊपर लेकर जाओ। और ये अपकमिंग जितने साल तक चलता जाएगा वाईआरएफ इसे चलाता जाएगा। जब वाईआरएफ को लगा कि अब भाई साहब ये हो रहा है डाउन, पब्लिक का ऑफ कोर्स क्रेज भाई साहब खत्म हो जाता है कभी ना कभी, तो उसके बाद मुझे लगता है कि धूम फ्रेंचाइज को स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर जरूर कंफर्म करूंगा कि हम क्या सोच रहे हैं, धूम फ्रेंचाइज में हमें कौन देखने को मिलेगा। रणबीर कपूर, ऐसी न्यूज है कि रणबीर कपूर को लेने के चांसेस है, या फिर भाई साहब अक्षय कुमार, शाहरुख, सलमान। हम एक बात नोट करना, सिर्फ बॉलीवुड के एक्टर्स तक ही सोच रहे हैं। क्या पता जब भाई साहब वाईआरएफ अनाउंस करे तो भाई मैं कहता हूं बॉलीवुड के एक्टर्स को छोड़कर क्या पता साउथ के बड़े बड़े भी सुपरस्टार्स हों। ऐसा पॉसिबल है मेरा भाई अब, क्योंकि वाईआरएफ को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर उसने अपनी फिल्म को एक अप लेवल स्केल पर लेकर जाना है, एक तगड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करनी है, वाईआरएफ को डाउट ही ना हो कि अगर उसकी फिल्म अच्छी बनी है तो 1000 करोड़ से कम कमाएगी, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब साउथ की सुपरस्टार होंगे। यस, तो अगर तो ऐसा है तो धूम 4 में आज मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि साउथ की सुपरस्टार्स होंगे। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड के नहीं होंगे, होंगे बॉलीवुड के भी, लेकिन साउथ की सुपरस्टार्स 100% होने वाले हैं। अब उसमें प्रभास हो सकता है, एनटीआर हो सकता है, अल्लू अर्जुन हो सकते हैं भाई साहब, और भी रॉकी भाई हो सकते हैं। नो डाउट भाई पॉसिबल है ये 100%। और वैसे भी आप नोट करना, मुझे वाईआरएफ की फिर वो स्टेटमेंट याद आ गई कि अब धूम फ्रेंचाइज जब भी आगे बढ़ी तो उसमें यंग एक्टर लिया जाएगा। अल्लू अर्जुन यंग एक्टर है, एनटीआर भी यंग एक्टर है भाई, प्रभास भी यंग एक्टर है मेरा भाई, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं कि रणबीर कपूर को नहीं लिया जा सकता, 2 सुपरस्टार्स को भी तो लिया जा सकता है ना। यहां से भाई चलो बॉलीवुड से रणबीर कपूर, साउथ से चलो अल्लू अर्जुन, एक जनरली बात कर रहा हूं। तो गाइज आप लोग मुझे बताओ, अगर लेट सपोज ऐसा होता है तो आप क्या चाहते हो, कौन होना चाहिए, बॉलीवुड से कौन होना चाहिए, साउथ से कौन होना चाहिए? देखो मैं सिंपल बोलूंगा, अगर वाईआरएफ को कमाना है पैसा और फिल्म उनके पास मतलब कहानी अच्छी है, भाई साउथ से प्रभास को पकड़ लो, बात खत्म है मेरा भाई। उसके बाद जो होगा वो सबको पता है। लेकिन प्रभास साइन भी करे तो कर लेंगे भाई, धूम फ्रेंचाइज को नहीं करे तो क्या हो सकता है। लेकिन और भी सुपरस्टार है भाई, अल्लू अर्जुन, अभी पुष्पा द रूल आने के बाद पब्लिक को पता चलेगा कि वो बंदा किस लेवल का है, तो मजा तो आने वाला है। और साउथ से तो मैं सॉरी बॉलीवुड से तो मैं चूज करूंगा भाई साहब रणबीर कपूर को। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।